हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी आज़ादी भाग 1। इसी के साथ अगर कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल ढेर सारी कहानियों को सब्सक्राइब कर लें। पवन का फोन बड़े दिनों बाद आया। देव ने उत्सुकता से फोन उठाया। क्या बात है यार, बहुत दिनों बाद दोस्त की याद आई। और सुना, तू कैसा है? घर पर मम्मी पापा कैसे हैं? पवन कुछ परेशान सा होकर बोलता है, यार मैं अच्छा हूँ, घर पर मम्मी पापा सब अच्छे हैं, लेकिन दादी की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मुझे गांव जाना पड़ेगा। आज शाम की ट्रेन है नई दिल्ली से। क्या तू मुझे ट्रेन में बैठाने आ जाएगा? तू तो जानता है मई जून के महीने में ट्रेन में कितनी भीड़ होती है। देव, तू टेंशन मत ले, मैं तुझे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मिलता हूँ। अच्छा यार, तेरी ट्रेन शाम को कितने बजे की है? पवन, यार शाम 4 बजे की है। अच्छा यार, तो फिर मिलते हैं 3:30 बजे तक स्टेशन पर। बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई तो मिलना भी हो जाएगा। देव ने फोन काटा और ऑफिस से छुट्टी लेकर आज के अपने सारे काम निपटाकर स्टेशन जाने के लिए तैयार हो गया। देव नई दिल्ली स्टेशन पर पहुंचकर प्लेटफॉर्म टिकट लेने के लिए लाइन में लगता है। सच में आज तो उम्मीद से ज्यादा भीड़ है। एक तो शनिवार का दिन, ऊपर से मई का महीना। बच्चों के स्कूल की छुट्टी हो जाने से सब अपने गांव जाने के लिए निकले हैं, इसीलिए आज इतनी ज्यादा भीड़ है। जैसे तैसे देव प्लेटफॉर्म टिकट लेकर पवन को फोन करता है। पवन, तेरी ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पर आने वाली है? देव, यार तू प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ जा, यहाँ सीढ़ियों के पास ही मेरा कोच लगने वाला है। देव फोन काटते हुए तेजी से चलता है, लेकिन स्टेशन पर बहुत भीड़ होने के कारण उसे पवन के पास पहुंचने में 10-15 मिनट का समय लगता है। आखिरकार वो अपने दोस्त पवन से मिलता है। दोनों एक दूसरे का हालचाल लेते हैं। इतने में देव प्लेटफॉर्म के स्टॉल से स्प्राइट की बोतल लेकर आता है। पवन और देव दोनों स्प्राइट पीते हुए बात कर रहे थे। इतने में एक महिला बदहवास हालत में देव से बोलती है, साहब 100 रुपए नहीं 50 रुपए दे दो, चलो कहाँ चलना है? देव और पवन स्तब्ध रह गए। पहले तो बहुत सारे लोग आते थे। महिला के हाव भाव से लग रहा था जैसे इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। देव महिला को ध्यान से देखता है। महिला की उम्र लगभग 40 से 45 साल के बीच होगी। गंदे कपड़े पहने हुए, साड़ी बहुत पुरानी, बहुत दिनों से कपड़ों की धुलाई नहीं हुई, बिखरे हुए बाल उस महिला के चेहरे पर आते हुए और चेहरे पर बड़ा सा जले का निशान, जैसे किसी ने महिला के चेहरे को जानबूझकर जला दिया हो। इतने में प्लेटफॉर्म पर जूता पॉलिश करने वाला आता है। वो बताता है, साहब ये महिला रेड लाइट एरिया की रहने वाली है। इसका नाम पायल है। पहले ये जीबी रोड पर धंधा करती थी। इसके हजारों चाहने वाले थे, लेकिन इसके साथ इतनी क्रूरता हुई कि ये मानसिक संतुलन खो बैठी। देव ने पूछा, क्रूरता? कैसी क्रूरता? रेड लाइट एरिया में जब तक पायल की जवानी थी, जितने भी ग्राहक आते सबकी पसंद पायल होती, लेकिन पायल की अपनी कोई पसंद नापसंद नहीं होती। पायल का जिस्म संगमरमर की तरह तराशा हुआ था। शरीर में इतनी कसावट कि हर कोई पायल का दीवाना था, लेकिन धीरे धीरे पायल के शरीर की कसावट कम होने लगी। स्तनों का सुडौलपन कम होने लगा तो दलालों ने उसे गर्भवती करके उसका गर्भपात करवाया, जिससे उसके स्तन सुडौल और जिस्म में कसावट बनी रही। लेकिन बार बार के गर्भपात से पायल टूट गई थी। एक दिन अचानक पायल उस बदनाम गलियों से भागना चाहती थी, लेकिन पकड़ी गई। फिर पायल के साथ जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। पायल के चेहरे को जलाया गया, खूबसूरत चेहरे को बदसूरत कर दिया गया। उन जालिमों ने बहुत प्रताड़ित किया। तब से पायल पागलों की तरह रहने लगी और इसकी मानसिक स्थिति भी बहुत खराब हो गई। अब ये दलाल पायल को स्टेशन पर छोड़कर सुबह चले जाते हैं और शाम को आकर पायल से लोगों द्वारा मांगे गए रुपये ले जाते हैं। अब यही इस पायल की किस्मत और जिंदगी है। साहब, पवन और देव दोनों पायल के बारे में सुनकर स्तब्ध रह जाते हैं। देव को 10 साल पहले की घटना याद आती है। देव, यार पवन तुझे याद है आज से 10 साल पहले की घटना, जब हम दोनों जिज्ञासावश रेड लाइट एरिया में गए थे।
और हम दोनों की मुलाकात पायल से हुई थी। पवन: हाँ देव, मुझे याद है। हम दोनों रेड लाइट एरिया में रहने वाली महिलाओं की जिंदगी के विषय पर एक आर्टिकल लिख रहे थे, जिस सिलसिले में हम दोनों को वहां जाना पड़ा था और हमारी पहली मुलाकात पायल से हुई थी। बातों बातों में ट्रेन के आने का समय हो गया। मैंने पवन को उसके कोच में उसके बर्थ पर बैठाकर कहा, यार हमें पायल के लिए कुछ करना चाहिए। पवन ने हाँ में सिर हिलाया। शायद पवन का ध्यान अपनी दादी की तबीयत पर था। इतने में ट्रेन चल पड़ी। मैंने पवन से विदा लिया और पायल से अपनी पहली मुलाकात का एक एक दृश्य मेरी आंखों में उतर आया, जैसे ये कल की ही बात थी। ट्रेन के जाने के बाद मैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 की बेंच पर बैठकर 10 साल पहले का वो दिन याद करता हूँ, जब मैं पवन के साथ रेड लाइट एरिया में गया था। हम दोनों के लिए ऐसी जगह पर जाना आसान नहीं था, क्योंकि आज से पहले इस जगह के बारे में सुना और पढ़ा था कि कैसे रेड लाइट एरिया में रहने वाली महिलाएं वहां आने वाले लोगों से उनका कीमती सामान और रुपए लूट लेती हैं। हिम्मत करके मैं और पवन पहाड़गंज की तरफ गए, लेकिन यहाँ से आगे के रास्ते के बारे में अनजान थे। बड़े संकोच के साथ कुछ लोगों से पूछा, ये रेड लाइट एरिया में जाने के लिए कहाँ से जाना होगा। कुछ लोगों ने मुंह फेर लिया तो कुछ हमें बुरा इंसान जान के अपना रास्ता बदल लिए। इतने में हम दोनों ने निश्चय किया कि अब रिक्शे से जाएंगे। रिक्शा वाले भाई, रेड लाइट एरिया की तरफ ले चलो। रिक्शा चालक एकदम से, नहीं साहब, मैं उस जगह नहीं जाऊंगा। मैंने पूछा क्यों, तो बोलने लगा, वो बदनाम जगह है, वहाँ शरीफ लोग नहीं जाते। हम दोनों समझ गए जहाँ हम जा रहे हैं वो राह आसान नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, आप हमें रास्ता बता दो, हम चले जाएंगे। रिक्शा वाले ने कहा, आप यहाँ से सीधा जाकर दाईं ओर मुड़ जाएं, फिर रेड बत्ती पार करके गोल चक्कर आएगा, फिर वहाँ से बाईं ओर मुड़कर सीधा चले जाना, आप रेड लाइट एरिया पहुँच जाएंगे। हम दोनों रिक्शा चालक के बताए अनुसार चल पड़े और अंततः रेड लाइट एरिया आ ही गया। रेड लाइट एरिया में प्रवेश करते ही यहाँ के माहौल में एकदम अलग सा एहसास हुआ। सड़क के एक और पहले, दूसरे, तीसरे व चौथे माले से झांकती हुई महिलाएं सड़क पर चलते हुए लोगों को इशारा करके अपने पास बोलती हुई, खिड़की नुमा घर से अश्लील इशारे करते हुए अपनी मादक अदाओं से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हुई महिलाओं की एक लंबी कतार लगी हुई थी। इतने में सड़क की दूसरी तरफ से एक आदमी मिला, जैसे फिल्मों में होता है, गले पर रुमाल बांधे हुए, सिगरेट पीते हुए हमसे बोलता है, क्या साहब पहली दफा यहाँ आए हो क्या? आपको कैसा आइटम चाहिए? देव ने पूछा, आइटम मतलब? तो उसने बताया, लड़की चाहिए, औरत चाहिए या कुछ और? पवन बीच में बोल पड़ा, कुछ और से मतलब? तो उसने अपने बारे में बताया कि वो रेड लाइट एरिया का दलाल है और यहाँ लड़की से लेकर जिंदा इंसान तक मिल जाता है। इंसान से उसका मतलब था मानव अंगों की तस्करी से। मैं और पवन अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ बहुत भीड़ है। कई लड़की महिलाएं कोठे पर जा रही हैं, नीचे लड़के और अधेड़ उम्र के लोगों की भीड़ है। कुछ शराब पी रही हैं और ये सब यहाँ खुलेआम सड़क पर हो रहा था। इतने में पवन इस भीड़ में शामिल लोगों में से एक लड़के से बात करता है कि हम यहाँ पहली दफा आए हैं, इसीलिए हमें यहाँ के बारे में जानकारी नहीं है, तो कौन से कोठे पर जाना चाहिए? लड़के ने बताया, पहले माले पर मत जाना, यहाँ धंधे वाली रुपए और कीमती सामान लूट लेती हैं, इसीलिए तीसरे माले पर जाना, वहाँ सब कायदे कानून और व्यवस्था के तहत होता है। हम दोनों समझ गए जिस आर्टिकल पर हम काम कर रहे थे, हमारा सारा रिसर्च यहीं पूरा होगा। हम दोनों तीसरे माले पर चल दिए। तीसरे माले पर पहुंचते ही आंखें फटी की फटी रह गई। 25 से 30 की तादाद में लड़कियां और महिलाएं हर उम्र की थी। यहाँ रिसेप्शन पर टोकन सिस्टम था। सब प्रोफेशनल तरीके से हो रहा था। सब महिलाएं अपनी ओर खींचती हुई, इशारा करती हुई ग्राहक का इंतजार कर रही थी। इतने में मेरी नजर पायल पर पड़ती है। जी हाँ, पायल। जितनी भीड़ थी या जो भी कोठे पर आ रहा था, वो सब लड़कियों और महिलाओं को छोड़कर रिसेप्शन पर पायल के नाम का टोकन ले रहा था। अब मुझे भी लगा मेरे आर्टिकल के लिए मुझे जिसकी तलाश थी वो यही है। यहाँ से मुझे मेरे आर्टिकल के लिए सभी जवाब मिल जाएंगे। मैंने भी पायल के लिए रिसेप्शन पर टोकन ले लिया।
दलाल ने मुझे बोला, साहब बहुत लंबी कतार है, 14 से 15 ग्राहक के बाद आपका नंबर आएगा। मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा। पायल को जब मैंने देखा तो मुझे लगा ये तो भला की खूबसूरत है, इसे तो बॉलीवुड में हीरोइन होना चाहिए। पायल की उम्र 25 साल की होगी, हाइट 5 फुट 3 इंच, रंग दूध की तरह गोरा, चेहरा बिल्कुल सुर्ख लाल, घुटने से लंबे बाल, शरीर की कसावट ऐसी कि देखने वाला देखता ही रह जाए, होठ गुलाब की पंखुड़ियों की तरह सुर्ख लाल और स्तनों में इतना उभार कि पायल को देखने वाला एक बार अपने दिल में पायल को पाने की हसरत पाले बिना रह ना सके। मुझ पर भी पायल के यौवन ने जादू कर दिया था। इंतजार करते करते 3 घंटे का समय निकल गया। पायल बाहर निकली। दलाल ने कहा, अब आपका नंबर है। पायल थक चुकी थी, लेकिन पायल का तेज चांद को भी धूमिल कर रहा था। मैं पायल के पास गया। पायल बोली, मैं अभी आई। अब घंटों के इंतजार के बाद और इंतजार नहीं हो रहा था। मैंने दूसरी महिला से पूछा, पायल कहाँ गई? तो जवाब दिया, साहब वो खाना खा रही है। अरे ये क्या, पायल तो इतनी जल्दी खाना खाकर आ भी गई। आज मुझे स्वयं पर बहुत गुस्सा आया कि मेरी वजह से किसी ने भरपेट भोजन नहीं किया। भोजन के लिए वो अपना जिस्म बेच रही है। उसी भोजन को छोड़कर वो इतनी जल्दी फिर अपने काम पर लौट आई। मैंने पायल से कहा, आप पहले अच्छे से भोजन कर लो, कोई जल्दी नहीं है। लेकिन पायल बोली, नहीं साहब, भूख नहीं है, चलो जल्दी। मैं मन ही मन दुखी था कि आज मेरे कारण किसी ने भोजन नहीं किया। इतने में मैं जिस सोफे पर बैठा था उसकी दराज से पायल कॉन्डोम और एक नया साफ कपड़ा लेती है और मुझे अपने साथ कमरे में ले चलती है। भाग 2 में पायल और देव की मुलाकात, पायल की जिंदगी कैसे उसे रेड लाइट एरिया ले आई, ये सब हम जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।